प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगे इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अब सरल शब्दों में इसको हम व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों के सामने, जो अच्छे से समझ जाए और आपको रटना नहीं पड़े। यदि मेरा बताने का तरीका ठीक लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम अगला बताने जा रहे हैं फार्मूला किट नंबर 4। फार्मूला किट नंबर 4 में हम मोबिलिटी को रखे हैं। फार्मूला किट नंबर 4 में मोबिलिटी गतिशीलता हम जो है आप लोगों को बताए थे प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को। इसको प्रति पढ़ते हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र को इसे प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के ये अनुगमन वेग है। प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। इसे प्रायः म्यू से सूचित किया जाता है, बता चुके हैं, स्पष्ट है। तो गतिशीलता म्यू क्या है, यहाँ गतिशीलता म्यू क्या है, गतिशीलता, क्यों गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। और वीडी क्या है, अनुगमन वेग बटे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मोबिलिटी या गतिशीलता बराबर होता है क्या, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गतिशीलता मोबिलिटी का ऐसा मात्रक हम आप लोगों को बताए थे। गतिशीलता या मोबिलिटी का जो ऐसा मात्रक होता है वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे दोनों पर इसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगी बाबू, निगेटिव। तो यहाँ स्पष्ट है, मोबिलिटी का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड, या इसको यहाँ बटे को प्रति पढ़ते हैं तो माइनस का अर्थ क्या, बटे होता है, तो माइनस को भी यहाँ प्रति पढ़ेंगे। वर्ग मीटर वो प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड। चलिए, अगला बताए थे मोबिलिटी का विमीय सूत्र। मोबिलिटी का विमीय सूत्र कितना होता है बाबू, m/-1 L/0 T/2 और A। चलिए, इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल अब निकालते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में कैसे पूछा जाएगा गतिशीलता के लिए। तो प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को कहते हैं। तो प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं बाबू, आप लोग जो सोच रहे हैं सही आंसर वही होगा, क्या कहते हैं, गतिशीलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, गतिशीलता। चलिए, अब अगला देखते हैं, मोबिलिटी को निम्न में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मोबिलिटी या गतिशीलता बराबर क्या होता है, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जो सोच रहे हैं वही सही है, क्या होगा बाबू, बी नंबर। चलिए, अब अगला देखते हैं, गतिशीलता मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है। हम बताएं, गतिशीलता मोबिलिटी का जो होता है ऐसा मात्रक वह वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड, देखिए कहाँ, वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। सही जो सोच रहे हैं आप वही है सही आंसर। इसका क्या होगा बाबू, ए नंबर। चलिए, अब आगे देखते हैं मोबिलिटी का विमीय सूत्र। तो मोबिलिटी का विमीय सूत्र हम बताए थे अभी। यहाँ देखिए, मोबिलिटी का विमीय सूत्र m/-1 L/0 T/2 और ए होती है। तो कहाँ बाबू, देखिए m/-1 L/0 T/2 ए। आप जो सोच रहे हैं यही सही है। क्या होगा बाबू, सी नंबर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बाबू, अगला जो बता रहा है फार्मूला किट नंबर 5 में हम रेजिस्टेंस रखे हैं प्रतिरोध। फार्मूला किट नंबर 5 में रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बारे का ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं। इसमें देखिए क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो हम बताए थे, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रायः क्या से, आर से सूचित किया जाता है। और ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर निकलता है क्या, विभवांतर बटे धारा। ओम के है क्या, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा। ओम के किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको तोड़ते आता है आर बराबर भी। तो आर बराबर होता है क्या, भी बटे क्या आई। प्रतिरोध बराबर स्पष्ट है क्या था, विभवांतर बटे धारा।
प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, हम बताए थे सब ओम के नियम से, है ना। तो प्रतिरोध बराबर स्पष्ट है, क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध को R से, विभवांतर को V से, धारा को I से। तो अब चलिए प्रतिरोध बराबर समझ गए, विभवांतर बटे धारा होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम माना गया है, और 1 ओम बराबर जानना है। तो 1 ओम किसका, प्रतिरोध का मात्रक है। 1 ओम बराबर जानना है विभवांतर और धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, इसे प्राय V से, धारा का मात्रक एम्पियर, इसे प्राय A से। तो 1 ओम बराबर होता है बाबू कितना, वोल्ट प्रति एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे इसका पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस। यहाँ बटे को प्रति पढ़ते हैं तो माइनस को भी प्रति पढ़ेंगे, माइनस का बटे होती है। तो 1 ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर ऐसे लिखो, या वोल्ट प्रति एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे प्लस है, ऊपर गया तो माइनस। बटे को प्रति पढ़ते हैं तो माइनस को भी प्रति पढ़ा जाता है। ओम का ऐसा समझ गए होंगे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के बड़ी अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, बताए थे। और ग्रीक का बड़ी अक्षर ओमेगा, इसे जिसको हम पढ़ते हैं क्या, ओम। तो 1 ओम बराबर होता है क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे देखते हैं प्रतिरोध का विमीय सूत्र। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या, प्रतिरोध का विमीय सूत्र जानना है तो प्रतिरोध बराबर जानना होगा। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। और हम पिछले क्लास में बताए हैं कि विभवांतर का विमीय सूत्र बताए हैं, धारा का भी बताए हैं। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध का विमा जानना है, विभवांतर का विमा और धारा का विमा जानना होगा। विभवांतर का विमा हम बताए थे पिछले क्लास में। विभवांतर का विमा होता है M/1, L/2, T/-3 और A/-1। और धारा का विमा होता है क्या, A। नीचे अब ये ए वाला ए में ही हल होगा। आधार 1 रहता है, भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। तो ए वाला को ए में हम हल करते हैं तो क्या देखते हैं, आधार 1 है और भाग में है तो इसका पावर घटेगा। घटने का अर्थ इसमें -1 होगा, -1 कितना होगा बाबू, -2। -1 यहाँ आएगा तो -1 -2 तो वही दिए हैं M/1, L/2, T/-3 और A पर कितना हो जाएगा, घटेगा तो -1 -2। अब चलिए अगला आता है किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हम इसमें बताए थे चालक तार का प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के समानुपाती। समानुपाती का तात्पर्य होता है तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। समान अनुपात में, जो घटना समान अनुपात में होने का तात्पर्य है समान अनुपात में एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। तो स्पष्ट है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगी। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ, अगला दूसरा है चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य होता है क्या बाबू, उल्टा कहने का अर्थ है प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। कहने का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगी, उल्टा होगा। क्षेत्रफल घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी। अगला आता है चालक तार का प्रतिरोध, यदि ताप बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी और ताप घट जाता है तो प्रतिरोध भी घट जाएगी। अब इसी के आधार पर हम अब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, देखिए क्या है। तो आप अपने से हल करिए, इसको आप समझ चुके होंगे तो इसको स्वयं हल करते चलिए। किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है, स्पष्ट है, क्या कहलाएगा बाबू, क्या सोच रहे होंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर सही, ए। स्पष्ट है, किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या होता है बाबू, विभवांतर बटे धारा। आप लोग सोच रहे हैं सही, क्या होगा, विभवांतर बटे धारा। इसका भी आंसर क्या होगा बाबू, ए नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, हम बताएं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जो आप सोच रहे हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। इसे ग्रीक भाषा के बड़े अक्षर ओमेगा। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा इसका बाबू, इसका भी सही आंसर क्या होगा बाबू, तो
प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होगा बाबू? जो सोच रहे हैं सही, इसका आंसर होगा क्या? ए नंबर। समझ गए होंगे। चलिए इसका भी आंसर ए है और इसका भी आंसर ए है, इसका भी आंसर ए है। चलिए 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर कितना होता है बाबू? 1 ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर। तो देखिए कहाँ है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका सही आंसर क्या है बाबू? बी नंबर। चलिए 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर किसका होता है? 1 ओम का। आप लोग जो सोच रहे हैं सही, वह क्या आंसर? 1 ओम। चलिए अब प्रतिरोध का विमीय सूत्र अभी बताए। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है? इसको हल किए तो M/1 L/2 T/-3 A/-2। आप ये सोच रहे हैं तो इसमें ढूंढिए कहाँ है। चलिए ये है M/1 L/2 T/-3 A/-2। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध, यहाँ रही बात लंबाई की, लंबाई प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। लंबाई प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। कहने का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यहाँ स्पष्ट कर लंबाई बढ़ा तो समानुपात में प्रतिरोध है तो हो जाता है सीधा लंबाई का। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध, क्षेत्रफल का ये प्रतिरोध सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध। सही आंसर जो सोच रहे हैं आप। चालक तार का ताप बढ़ाने पर, आप पढ़ चुके हैं, चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है। तो सही सोच रहे हैं आप। क्या ताप बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर। चालक तार का ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। सही सोच रहे हैं। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहाँ फॉर्मूला किट नंबर 6 में हम डाले हैं चालकत। चालकत को हम डाले हैं, इसे पराया जी से सूचित किया जाता है। चालकत हम किसको कहते हैं? तो किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध रहता है उसी का जो व्युत्क्रम जो होता है उल्टा होता है, उसी को चालकत्व कहते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम जो उल्टा होता है उसी को चालक तार का हम प्रतिरोध कर, इसी चालक तार का हम चालकत्व कहते हैं। इसे प्राय जी से सूचित किया जाता है। इसे प्राय हम क्या से सूचित करेंगे बाबू? जी से। जहाँ जी है वह चालकत्व है। तो परिभाषा के अनुसार जो कहता है किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध नीचे है तो चालकत्व ऊपर है, तो इसका उल्टा है। किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब प्रतिरोध बराबर हम पढ़े अभी, विभवांतर बटे क्या होता है? धारा। ये ऊपर जाएगी तो उलट जाएगा, ऊपर जाएगी तो ये उलट जाएगी, तो आई ऊपर और भी नीचे आ जाएगा। तो चालकत्व बराबर एक सूत्र होता है 1/r। चालकत्व बराबर 1 बटे प्रतिरोध, या चालकत्व बराबर होता है धारा बटे विभवांतर। समझ गए होंगे। अब चालकत्व का SI मात्रक, चालकत्व का SI मात्रक जानना है तो चालकत्व बराबर जानना होगा क्या होता है? 1 बटे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के बड़े अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका SI मात्रक ओम, ओमेगा अक्षर से सूचित है, ये नीचे प्लस है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो -1। तो प्रति ओम पढ़ेंगे इसको, या प्रति ओम को महो पढ़ा जाता है। प्रति ओम को महो पढ़ते हैं, माइनस का अर्थ ये नीचे है, बटे में रहे तो प्रति पढ़ते हैं। प्रति ओम को हम क्या डायरेक्ट पढ़ेंगे बाबू? महो। महो लिखने के लिए कहेगा
तो ऊपर -1 डाल देंगे। मोह लिखने के लिए कहेगा तो ऊपर -1 डाल देंगे। तो स्पष्ट है चालकत्व का एसआई मात्रक क्या निकल गया, मोह। अब देखते हैं चालकत्व का विमेय सूत्र। तो चालकत्व का विमेय सूत्र जानना है तो चालकत्व बराबर जानना होगा। चालकत्व बराबर होता है 1/प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है M/1 L/2 T/-3 और A/-2। तो नीचे जिसका पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो निगेटिव, और जिसका निगेटिव है ऊपर जाएगी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर गई तो निगेटिव हो गई, जिस पर कुछ नहीं तो -1 -2, ये निगेटिव है ऊपर जाएगी तो क्या होगी बाबू, पॉजिटिव। तो चालकत्व का विमेय सूत्र निकल गया M/-1 L/-2 और T/3 और A/2। अब चलिए उसी आधार पर अब हम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। इसी आधार पर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहला देखिए बनाए हम, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, सोच रहे होंगे बाबू क्या कहते हैं, जो आप सोच रहे हैं क्या कहते हैं बाबू, चालकत्व। तो आंसर इसका सही है बी नंबर, चालकत्व। मोह मात्रक होता है, अभी पढ़े, मोह किसका मात्रक होता है, सही जो सोच रहे हैं आप, क्या बाबू, चालकत्व। सी नंबर है सॉरी। चलिए अब चालकत्व का विमेय सूत्र, तो आप जो देख रहे हैं जो सोच रहे हैं सही, क्या सोच रहे हैं, M/-1 L/-2 T/3 और A/2। कहाँ है बाबू, देख लीजिए, यह सही आंसर इसका भी हो गया क्या बाबू, सी नंबर। चलिए चालकत्व का एसआई मात्रक होता क्या होता है बाबू, बताए हम मोह। तो आप जो सोच रहे सही, क्या होगा आंसर इसका, बी नंबर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप, का ये सही आंसर है और इसका ये सही आंसर है, ठीक है बाबू, मिला लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं मिस हो तो ऊपर से मिला लीजिए। तो बाबू आगे देखिए फॉर्मूला किट नंबर 7 में हम डाले हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता डाले हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनती है, कैसे हम ऑब्जेक्टिव इस पर हल करेंगे, इसको आप हम ये समझा देते हैं, ये आसानी से आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, कहीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के लिए हम बताए थे आप लोगों को, ये किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी दोनों को मिलाए थे तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती तोड़े थे तो एक नियतांक लिए थे और नियतांक क्या दिए थे, रो। इसी को किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता था। अब इसका मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो ये इसमें गुना होगी तो एल नीचे चला जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। इसी से निकाले हैं, तो समझ चुके होंगे कैसे आया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए इससे पढ़ाया क्या से सूचित किया जाता है बाबू, रो से सूचित करते हैं, जहाँ रो है वह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो बराबर होता है क्या, RA/L। R क्या है प्रतिरोध, A क्या है क्षेत्रफल, A क्या है, L क्या है लंबाई। तो प्रतिरोधकता बराबर होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और बटे होता है तार की क्या, लंबाई। या दूसरे होता प्रतिरोधकता बराबर M/N/E² मीटर, हम बता चुके हैं आप लोगों को कोर्स में। चलिए अब आगे देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जानना, प्रतिरोधकता का सूत्र जानना होगा। प्रतिरोधकता का सूत्र कहता है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जानना है। यहाँ स्पष्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक और लंबाई का एसआई मात्रक जान रहे हैं, इस पर रख देंगे अपने आप निकल जाए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या पढ़े हैं, ओम। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। 1 मीटर से कट जाएगी
यहाँ बचेगी कितना बाबू, ओम मीटर। तो स्पष्ट है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होती है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का अभिमेय सूत्र, तो प्रतिरोधकता का अभिमेय सूत्र जानना, प्रतिरोधकता बराबर सूत्र जानना होगा आपको। प्रतिरोधकता बराबर होता है क्या बाबू, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे क्या, लंबाई। प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे क्या, लंबाई। तो इसका बीमा, क्षेत्रफल का बीमा और लंबाई का बीमा रख देंगे, निकल जाएगी। प्रतिरोध का बीमा आप लोग पढ़े हैं इसके पहले, क्या होता है, पर 1 L पर 2 T पर -3 A पर -2। प्रतिरोध का बीमा, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा L2 होती है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लेंथ डबल लेंथ है, तो लेंथ की बीमा क्या होगी, L2। और लेंथ की बीमा क्या होती है, L। अब इसमें सिर्फ हल होगी कौन, L वाला हल कीजिए। ये दोनों L गुना में है तो इसका पावर जुट जाएगा, और ये L भाग में है तो पावर घट जाएगा। कहने का अर्थ 4L गुना में है तो जुटेगा, तो जुटेगा तो 4 में घट जाएगा 3, और सब नो चेंज। तो सिर्फ L वाला L में हमें कर कीजिए तो 2 2 4, क्योंकि गुना में है, और 1L भाग में है। तो 4L में 1L घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3L, वही दिए है। ये सब नो चेंज, जैसे का जैसे। स्पष्ट हो चुका प्रतिरोधकता का विमेय सूत्र। अब चलिए इसी के आधार पर अब बनाते हैं हम लोग विकल्प। प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता भी दिया जा सकता है या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही चीज है। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को निम्न में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, आप लोग के दिमाग में आ चुकी होगी, है ना। तो किस सूत्र द्वारा होगा बाबू, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर। चलिए, प्रतिरोधकता का निम्न में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, दूसरे रूप में आ गया होगा आपके दिमाग में। तो सही आंसर इसका क्या होगा बाबू, ए नंबर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओम मीटर मात्रक होता है, जान चुके होंगे ओम मीटर किसका मात्रक है, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, किसका मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, समझ चुके होंगे, डी नंबर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, अब तुरंत पढ़े, क्या होता है बाबू, दिमाग में आ चुका होगा। सही आंसर इसका क्या है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमेय सूत्र होता है, अभी जस्ट निकाले हैं, सिर्फ इसमें L चेंज हुआ और ये नो चेंज, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका L3 होगा, L चेंज है, ये भी तो होगी नहीं, क्या कि माइनस पावर है। तो ये देखते हैं तो जस्ट है, तो आप लोग आ चुका होगा दिमाग में, तो इसका सही आंसर सी नंबर। समझ चुके होंगे, उतार लीजिए। ठीक है बाबू, आप लोग ये समझ चुके होंगे अच्छे से, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, आगे फॉर्मूला किट नंबर 8 में हम डाले हैं विशिष्ट चालकत्व को चालक भी कहा जाता है। विशिष्ट चालक या इसको डायरेक्ट विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालक को डायरेक्ट चालकता भी कहा जाता है। तो इस डाले हैं, इसमें देखिए इसको हम कैसे, तो विशिष्ट चालकत्व या चालक किसको कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, जब पढ़ाए थे हम प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे पढ़ाया सिग्मा से। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालक कहते हैं, इसे पढ़ाया सिग्मा से। तो सिग्मा क्या है, चालकता है, चालकता ऊपर है, प्रतिरोधकता नीचे है, तो उल्टा है, तो इसीलिए कहा गया प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालक कहते हैं। समझ गए होंगे। यह विशिष्ट चालक या चालकता का ऐसा मात्रक निकालना है, तो विशिष्ट चालक या चालकता बराबर जानना होगा। विशिष्ट चालक या चालकता बराबर होता है 1/ρ प्रतिरोधकता, 1/प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता रो से। तो चालकता का ऐसा मात्रक जानना है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जान लेंगे, क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर धर दिए यहाँ पर, नीचे दोनों का पावर प्लस है,
दोनों का पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको हम बताए थे ओम पर -1 रहे तो इसको महो पढ़ते हैं, ओम पर -1 रहे तो इसको महो पढ़ते हैं, और ये माइनस है तो इसको प्रति पढ़ेंगे मीटर। तो चालकता का एक मात्रक होता है महो प्रति मीटर। अब महो प्रति मीटर को डायरेक्ट साइमन कहा जाता है। तो साइमन लिखने के लिए क्या कैसे लिखेंगे, ओम पर -1 और एम पर -1 डायरेक्ट साइमन लिखने के लिए क्या डायरेक्ट ये लिख देंगे, स्पष्ट है। तो और अगला हम जानते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता का विमेय सूत्र। चालकता या विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालक बराबर होता है 1 क्या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का डायमेंशन धर देंगे तो विशिष्ट चालक या चालकता का डायमेंशन प्राप्त हो जाएगी। तो प्रतिरोधकता का जो डायमेंशन होता है क्या एम पर 1 पढ़ चुके हैं पहले। प्रतिरोधकता का चालक डायमेंशन होता है एम पर 1, एल पर 3, टी पर -3, ए पर -2। तो देखिए जिस नीचे इसका पावर जो पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव, नीचे जो निगेटिव है पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। ये दोनों नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर गया तो निगेटिव हो गया, और ये दोनों निगेटिव है तो ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब चलिए इसी के आधार पर हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आप लोग सोच रहे होंगे जो वही सही आंसर है। क्या कहते हैं हम, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता या विशिष्ट चालक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर। चलिए अगला चालकता या विशिष्ट चालक का ऐसा मात्रक होता है, अभी पढ़ चुके हैं। क्या होता है सही, इसका आंसर क्या होगा बाबू, आपके दिमाग में आ चुका होगा क्या, साइमन। चालकता या विशिष्ट चालकत्व का विमेय सूत्र होता है, अभी पढ़ चुके हैं। नीचे जो पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, प्रतिरोधकता का उल्टा। देखिए कहाँ है बाबू, ये सही आंसर यहाँ है, आ चुका है दिमाग में। तो यही इसका आंसर सही क्या होगा बाबू, सी नंबर। चलिए चालकता या विशिष्ट चालक का मात्रक होता है, क्या कौन होता है बाबू इसमें, महो प्रति मीटर। देख रहे हैं, सही आपके दिमाग में आ चुका, बी नंबर। चलिए अब फार्मूला किट नंबर 9 में देखते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, भी क्या उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती तोड़ते एक नियतांक, वह नियतांक क्या लिया गया, आर को क्या कहा गया, चालक तार का प्रतिरोध। पढ़ चुके हैं पहले। तो आई आर बराबर भी धारा गुना प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर, स्पष्ट है। या इसको आई इंटू से टूट के जाएगा तो बटे में, तो प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर बटे क्या बाबू, धारा। और ओम के नियम का सदिश रूप होता है ये क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे वेक्टर से, धारा घनत्व बराबर होता है चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो आप समझ चुके होंगे। अब इसी के आधार पर निम्न में ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, आ चुका होगा दिमाग में आपका। ओम का नियम क्या है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। सही आंसर इसका यही है, ये नंबर। चलिए ओम के नियम का सदिश रूप है, अभी पढ़ चुके हैं, दिमाग में आ चुका होगा। ओम के नियम का सदिश रूप है बाबू, क्या है, धारा घनत्व बराबर होता है चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सही आंसर कौन है, आप दिमाग में आ चुका होगा, सही आंसर बी। ठीक बाबू, मेरा ऑब्जेक्टिव बताने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो और आगे आपके पास जो लड़का पढ़ने के लिए प्रेरित करिएगा। ये कंपटीशन के दृष्टि से या बिहार काउंसिल के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार काउंसिल में जो लिया जाता है एग्जाम, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहती है। हम ऑब्जेक्टिव को सरल से सरल तरीके में बताएंगे। ये मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसको सरल से सरल तरीके में पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, है ना। इसीलिए और आगे पढ़ने के लिए इसको जो लड़के आपके निकट है पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर कीजिएगा।
ठीक, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।